हेलो एवरीवन। डीयू ने पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स के एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कौन कौन से कोर्स हैं आपके मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स के अंदर, इसमें कितनी सीट्स हैं, आपको फ़ी कितनी पे करनी होगी अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो। बाकी और भी सारी डिटेल्स जो है हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये मैंने बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड किया हुआ है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो आपको आना है डीयू की एडमिशन की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीयू की एडमिशन की वेबसाइट है, admission.uod.ac.in। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये सेक्शन मिल जाएगा पीजी मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स, और नीचे आपको बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। इसको आप सिंपली डाउनलोड करोगे तो आपके सामने पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स के जो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एकेडमिक सेशन 2023-2024, यानी कि इसी साल के एडमिशन्स की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो, मेरिट बेस्ड प्रोग्राम और जो आपके जनरल प्रोग्राम होते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। तो आपको पता होगा डीयू के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जनरली जो आपके एडमिशन होते हैं वो सीयूईटी के बेसिस पे होते हैं। अगर यूजी प्रोग्राम है, जैसे आपका बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीए ऑनर्स हो गया, इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं इसके एडमिशन आपके सीयूईटी यूजी के बेस पे होते हैं। और जो आपके पीजी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आपका एलएलबी हो गया, बीएड हो गया, एमए हो गया, एमकॉम हो गया, एमएससी हो गई, इन सभी प्रोग्राम्स में एडमिशन्स आपके सीयूईटी पीजी के बेसिस पे होते हैं। लेकिन डीयू में कुछ ऐसे पीजी प्रोग्राम भी होते हैं, ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसके एडमिशन आपके मेरिट बेस्ड पे होते हैं। मेरिट बेस का मतलब क्या है कि ग्रेजुएशन में या आपकी जो यूजी की डिग्री है उसमें आपके जितने मार्क्स होंगे उसके परसेंटेज के बेसिस पे जितने लोग फॉर्म भरेंगे उसमें से जिन स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगी उनकी ग्रेजुएशन के मार्क्स में, उसको वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। यानी कि जो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उसकी जो मेरिट है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। इसमें आपको सीयूईटी वाला जो एंट्रेंस है वो देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया। अब देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स में रजिस्ट्रेशन जो है आपका 19 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट डेट होगी आपकी रजिस्टर करने की वो 30 सितंबर होगी। यानी कि अगर आपको इसमें रजिस्टर करना है तो 10 दिन के आसपास का आपके पास टाइम है। इसके बीच में ही आपको रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर आपको कहाँ से करना है तो यहाँ पे देख सकते हो आप, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको दिया हुआ है। इस पर आप जैसे जाओगे तो आपके सामने जो है ये वेबसाइट खुल के आएगी। इस पर आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो आपको यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर लोगे, उसके बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक आपको फॉर्म जैसे नॉर्मल कोई भी फॉर्म होता है उसी तरह से आपको फिल कर देना है। ये सारी चीज़ें आप मोस्ट प्रोबेबली अपने आप कर दोगे। बाकी डिटेल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। मिनिमम एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि कम से कम इतने परसेंट मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे फॉर्म फिल कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में आपके, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी से हो तो आपके 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हो तो आपके 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके इतने मार्क्स हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। जितने स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उसमें जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे, जो जितनी सीट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग जो टॉप के परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको ही वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे समझाया हुआ है। सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही होना है। यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हो। देखो, रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रोग्राम है टोटल। पहला जो आपका इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो एलएलबी करना चाह रहे थे उनका एडमिशन नहीं हो पाया और वो गैप ईयर ले रहे, तो उस केस में ये एक जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाला प्रोग्राम है ये आपका 1 ईयर का प्रोग्राम है, यानी कि 1 साल का प्रोग्राम है। तो अगर आप गैप ईयर लेने की सोच रहे हो तो आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। बाकी ये ध्यान रखना, ये कोई टाइम पास वाला प्रोग्राम नहीं है। आपको इसमें रिगरस स्टडीज़ करनी पड़ेगी। आपका शेड्यूल जो है काफ़ी हेक्टिक इसमें रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप टाइम पास के लिए इसमें एडमिशन ले लो। फीस वगैरह भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। 2000 तो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है। बाकी एडमिशन फीस में आप जो आपके एडमिशन फीस होगी वो अप्रोक्सीमेटली एक सेमेस्टर की 30 to 35,000 है। पूरे साल के आप मान लो कि 65 to 70,000 आपकी फ़ीस यहाँ पे लग जाएगी। तो ऐसा टाइम पास वाला कोर्स नहीं है। अगर आपने गैप ईयर आपने लिया है, या आप लॉ के फील्ड में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो, साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो, तो उस केस में आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2000 रुपये है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1500 रुपये है। तो एक कोर्स तो आपका ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ, और दो कोर्स आपके और हैं। ये एक है आपका एमए इन हिंदू स्टडीज़ और दूसरा एमए इन चाइनीज़। इसकी जो फीस है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 100 रुपये। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी फ़ीस हो गई। बाकी यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस लिखा है और मैंने आपको बता दिया, ये आपकी वेबसाइट है
इसका लिंक आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। बाकी मैं अलग से अगर किसी से चाहिए हो तो वो भी आप मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी ये सारे प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरह से आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है। अब देखो कोर्स की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ करने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए इनमें से किसी एक फील्ड में, या तो कंप्यूटर साइंस में, या तो आईटी में यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, यानी कि इनमें से कोई एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है तो आप डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ इसको करने के लिए एलिजिबल हो। आपके पास अगर कोई नॉर्मल डिग्री है, बी कॉम बीएससी, तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपके पास इनमें से कोई एक ही ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ। इसमें टोटल सीट्स आपके 64 है, अनरिजर्व के लिए 25, SC 10, ST 5, OBC 17 और EWS 7, ये आपकी सीट मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ पे फ़ी मेंशन नहीं की हुई है कि आपकी फ़ीस कितनी होगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको बता दिया, एक साल का ये कोर्स है और एक साल में अप्रॉक्सीमेटली आपकी 65,000 फीस जाएगी। बाकी इसमें एग्जामिनेशन फीस जो है, जब आपके एग्जाम होंगे, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम होगा ये आपका, 2 सेमेस्टर इसमें होंगे, तो उसके एग्जामिनेशन फीस वगैरह अलग रहेगी। 65,000 अप्रोक्सीमेटली आपकी फ़ी होने वाली है और 10,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा, ठीक है। तो ये 75,000 के आसपास आप मान लो। बाकी जो 10,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है वो शायद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी 2 और कोर्सेज हैं, एक है आपका MA इन हिंदू स्टडीज़। इसमें आपको अगर बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट है तो आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दी हुई है, टोटल 60 सीट्स हैं। फीस यहाँ पे मेंशन की हुई है, अनरिजर्व OBC और SC ST EWS के लिए जो फीस है वो 8,960 रुपये है। बाकी PWBD के लिए 2,240 रुपये है। थर्ड प्रोग्राम है आपका मास्टर्स इन चाइनीज़। इसमें भी आप अगर नॉर्मल आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें सीट्स है आपकी 49 और इसमें भी एडमिशन फ़ीस जो है आपकी सेम जो आपका हिंदू स्टडीज़ था उसी के बराबर आपकी फ़ी जो है होने वाली है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें कुछ खास यहाँ पे लगने नहीं। आपके जो 10th 12th की मार्कशीट हो, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आप ड्यू के बाहर के स्टूडेंट हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरीज हो तो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो गैप ईयर ले रहा है, LLB करना चाह रहा था, अभी उसने गैप ईयर ले लिया, किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, किसी दूर की यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में उसने LLB में भी एडमिशन नहीं लिया, बेसिकली खाली है वो पूरे एक साल, तो आप चाहो तो इस कोर्स को एक बार देख सकते हो। 1 साल का ये कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। बाकी जैसे मैंने आपको पहले बताया, टाइम पास वाला कोर्स नहीं है, आपको इसमें जाके वहाँ पे क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, रिगरस इसमें स्टडीज़ वगैरह होंगी, इंटर्नशिप्स वगैरह भी इसमें होती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कोई आपकी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर भी जाके आप मैसेज कर सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।